स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हमने राणा साहब के जो नज़दीकी हैं उनसे भी बात की। उन्होंने भी इसको अभी दबे शब्दों में इसको मना किया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि 3-4 दिन से ये सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि शायद आज हमने उनसे बात भी की, राणा साहब से बात भी की। उन्होंने पूरी तरह से ना नहीं कहा और पूरी तरह से हाँ भी नहीं कहा। शायद एक मंजा हुआ सियासतदान इसी तरह से बात करता है। लेकिन अभी जो फिर से खबर आई है, ये खबर आई है कि देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उनका एक पद था प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का, उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने का एक पहला स्टेप है या फिर ये रूटीन में है? ये रूटीन में है। पिछले 8-10 साल से शायद वो इसी पद पे नियुक्त थे। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी किसी और को दी जाए, या फिर इस पद के लिए दोबारा चुनाव होंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अगर ये रूटीन में है, पार्टी का इंटरनल मैटर है, रूटीन में हो रहा है, तो बात समझ आती है। लेकिन जब हमने आज राणा साहब से बात की, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि उनसे पूछ सकें। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, जैसे हमने उनसे सवाल पूछा, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हो, क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो? मुझे लगता है कि एक सियासतदान को बिल्कुल साफ होना चाहिए। लेकिन सियासत ऐसी है, सियासत में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते। 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 नहीं होते। और सियासत में ये भी कहा जाता है कि अगर आपने संतरे का पेड़ लगाया है तो ज़रूरी नहीं उसमें संतरे ही उगेंगे, उसमें आम भी लग सकते हैं। इसमें हैरान होने की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने जवाब हमें नहीं दिया, लेकिन उनका जवाब ये होना चाहिए था। हालांकि मैं सियासतदान नहीं हूँ, वो किस लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करते हैं ये मुझे पता नहीं। लेकिन उन्होंने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि उन्होंने अपने पद से, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का पद था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उससे रिज़ाइन कर दिया है। दबे शब्दों में राणा साहब ने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी बातों से खुश नहीं हैं। शायद उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की होगी। जब उन्होंने वो बात की, उन्होंने कहा कि जब मैंने महाराजा हरि सिंह का मसला असेंबली में उठाया था तब भी मेरे काफ़ी लोग नाराज़ हो गए। लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, उस बात का आज से कोई लिंक नहीं हो सकता। अगर वो रिएक्ट करना होता उसी वक्त करते। लेकिन उनके जब हमने आज इंटरव्यू किया तो कहीं ना कहीं ना पूरी तरह से ना थी, ना पूरी तरह से हाँ थी। अब सवाल ये है, अभी मैं राणा साहब के घर के बिल्कुल बाहर हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आया था कि अगर तो ये रूटीन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, वो वक्त हो गया था, किसी और को मौका मिलना चाहिए इस पद के लिए, अगर वैसी बात है तो वहाँ हालात जो हैं शांत होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो हलचल होगी, इसलिए मैं यहाँ आया था। लेकिन यहाँ पे अब शांति है। मैंने यहाँ के लोगों से भी बात की जो बाहर गेट पे हैं। हालांकि इनको भी बताया गया होगा कि क्या बताना है मीडिया वालों को, लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं आया मिलने के लिए, कुछ ऐसी बात नहीं, कोई हलचल नहीं है। इसकी हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने चेक किया कि राणा साहब के ट्विटर हैंडल पर कुछ इस तरह की खबर आई हो, कुछ उन्होंने अपडेट किया हो, पब्लिक डोमेन में डाला हो, ऐसा अभी तक कुछ है नहीं। लेकिन उनके जो नज़दीकी हैं, जब मेरी उनसे बात हुई, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं जो राणा साहब के, उन्होंने भी डिनाई किया। उन्होंने कहा अभी तक हमारे पास तो ऐसी कोई खबर है नहीं। अब ये अफवाह है या वाकई कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है? अगर ऐसा होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा नुकसान होगा।
देवेंद्र सिंह राणा एक बड़ा नाम था। और सबसे बड़ी बात, राणा साहब तब ज़्यादा सुर्खियों में आए जब उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाली। जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने तब देवेंद्र सिंह राणा का नाम सामने आया। और उस शायद 2009 में ये इख्तियार सीएम चीफ मिनिस्टर के लिए उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद से अब तक फ़ारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के काफ़ी करीबी रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा। शायद आज भी होंगे, लेकिन एक बड़ा नाम है देवेंद्र सिंह राणा। अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है, इसमें कोई मोहर लगती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा नुकसान होगा। और जो पार्टी ये ज्वाइन करेंगे, ये बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक साफ छवि के नेता हैं देवेंद्र सिंह राणा, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। लेकिन वो सवाल अब उठाना अभी मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी इस पर कुछ स्पष्टीकरण है नहीं, कोई मोहर है नहीं कि उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है अपने पद से, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफ़ा दिया है, तो इस्तीफ़ा क्यों दिया है? क्या जो हमने दिन में इंटरव्यू किया था ये उसी का वही कड़ी है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, या फिर उनका जो टर्नओवर था वो अभी ख़त्म होने को है, फिर से चुनाव होने हैं इस पद को लेकर, उस ओर ये कदम है? लेकिन जो सवाल मेरे पास होते हैं मैं पूछ लेता हूं, मैं आपसे कह देता हूं। लेकिन जब हम इस पर मोहर लग जाएगी कि वो इसलिए इस्तीफ़ा हुआ है, अगर हुआ है तो, कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, फिर कुछ सवाल ज़रूर होंगे जो हम राणा साहब से भी पूछेंगे। अगर उनके पास तो हम जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा नाम जम्मू का। अब सवाल ये है कि अगर ये चीज़ें हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, वो क्या पोजीशन होगी वहाँ पर? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक जगह रखते थे, एक स्पेस थी उनकी, देवेंद्र सिंह राणा की। हमने पिछले दौर में भी देखा, श्यामलाल शर्मा साहब, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले लाल सिंह कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए, फिर बीजेपी छोड़कर वापस उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी। तो कुछ सवाल हैं, लेकिन ये सवाल तब भी उठाए जाएंगे जब इस पर मोहर लग जाएगी। जब मोहर लग जाएगी उस वक्त ये सवाल हम ज़रूर पूछेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, मुझे लगता है कि मैं ये सीधा सवाल आज देवेंद्र सिंह राणा साहब से पूछने की कोशिश भी की। जनाब, अगर आप जा रहे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हो, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो, अगर इस तरह की कोई बात है, हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है, मुझे जम्मू के लोगों के लिए बात करना, मुझे वो स्पेस जहाँ नहीं मिल रही है, मैं उसी पार्टी में जाऊँगा, यहाँ मेरे लोगों की बात सुनी जाएगी। यस, ये हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जा रहा, ये अफवाह है, र्यूमर है। मुझे लगता है ये खबर वहीं रुक जाती है। लेकिन सियासत में मैंने बताया ना, 2 और 2 4 नहीं होते, कभी भी नहीं होते। 5 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, 100 भी होते हैं। सियासत में सब कुछ मुमकिन है। बस यही खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। लेकिन इस पर कुछ अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा नहीं दिया, जिस पद पे वो थे वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, स्टेट सेंटिनल ये कंफर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने हर संभव प्रयास किया कि इस पर कंफर्मेशन हमें मिल जाए। लेकिन अब ये खबर जो है सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।